प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। हम आज बात कर रहे हैं शुक्र के शुभ योगों के बारे में। पहला शुभ योग कौन सा है और इसका प्रभाव क्या है? शुक्र का पहला शुभ योग है मालव्य योग। मालव्य ये एक पंच महापुरुष योग है। ज्योतिष में 5 ग्रहों से अलग अलग महान योग बनते हैं जिनको हम पंच महापुरुष योग कहते हैं। शुक्र जब कुंडली में वृषभ राशि में हो, तुला राशि में हो या मीन राशि में हो तब ये योग बनता है। और इसके लिए शुक्र को लग्न से केंद्र में होना चाहिए। लग्न से केंद्र में हो शुक्र, वृषभ में हो, तुला में हो या मीन राशि में हो तो मालव्य नामक पंच महापुरुष योग बन जाता है। इस योग के होने पर व्यक्ति वैभवशाली होता है, बहुत संपन्न, बहुत प्रॉस्पेरस होता है। जीवन में हर सुख सुविधा और अपार ग्लैमर की प्राप्ति होती है, अपार नाम और यश की प्राप्ति होती है। ऐसे लोगों के अंदर आकर्षण भी प्रबल होता है। ऐसे लोग दूसरों को बहुत तेजी से अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, अपनी तरफ ले आते हैं। और अगर मालव्य योग आपकी कुंडली में है तो जीवन में सुख भी मिलेगा, सुविधा भी मिलेगी, ग्लैमर भी मिलेगा और आप जीवन में बहुत हाईलाइटेड रहेंगे। दुनिया के लोग आपको जानेंगे, आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। मालव्य योग एक ऐसा योग है जिसके कुंडली में होने पे हम ये कह सकते हैं कि शायद आप राजा ना बनिए लेकिन राजा के समान वैभव आपके पास हमेशा विद्यमान रहेगा। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। शुक्र का पहला शुभ योग है मालव्य, जो हमने आपको बताया। दूसरा जो शुभ योग है वो है शुक्र चंद्रमा की युति, यानी कुंडली में शुक्र और चंद्रमा एक साथ बैठे हुए हों, ये भी अत्यंत शुभ योग माना जाता है। ये धीरे धीरे फलित होने वाला राजयोग है। अगर कुंडली में शुक्र का ये शुभ योग है, शुक्र चंद्रमा एक साथ हैं, तो आप देखेंगे कि अमूमन 40 वर्ष के बाद जीवन में सफलता ज्यादा मिलेगी। अगर ये कुंडली के केंद्र या त्रिकोण में बनता हो, लग्न चतुर्थ सप्तम दशम में बने या लग्न पंचम नवम में बने तो ये ज्यादा प्रभावशाली होता है। अगर ये योग कुंडली में है, जीवन में आपको सम्मान बहुत मिलेगा। बहुत सारे लोग आपका पैर छुएंगे, आपको आइडियल मानेंगे, आपको ऊंचे पद पर बैठा देंगे। इस योग से उच्च पद भी मिलता है और जीवन में प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि भी इस योग से प्राप्त होती है। ये योग व्यक्ति को अजात शत्रु जैसा बना देता है, यानी सामान्यतः ऐसे लोगों के कोई शत्रु नहीं होते। अगर एकाध होते भी हैं तो वो सामने नहीं आते। इस योग की एक मुश्किल ये है कि ये योग विवाह के लिए शुभ नहीं होता। अगर आपकी कुंडली में शुक्र चंद्रमा का योग है तो ये योग आपको अविवाहित भी रख सकता है। संबंध आपके हो सकते हैं लेकिन शादी हो पाना इस योग के होने पर थोड़ा कठिन हो जाता है। जीवन में संपन्नता देगा, ग्लैमर देगा, उच्च पद देगा, लोगों का सम्मान देगा, पब्लिक पॉपुलैरिटी देगा, लेकिन ये योग अविवाहित भी रखता है लोगों को और इस योग के होने पर विवाह होने में मुश्किलें बहुत आती हैं। शुक्र का जो तीसरा शुभ योग है वो है चतुर्थ भाव में होना। शुक्र जब कुंडली के चौथे खाने में होता है, चतुर्थ भाव में होता है, तो इसे भी हम बहुत शुभ मानते हैं क्योंकि शुक्र चतुर्थ भाव में दिग्बली हो जाता है, बहुत शक्तिशाली हो जाता है।
यहां पर बैठ करके शुक्र ऐश्वर्य और वैभव तो देता ही है, साथ ही साथ व्यक्ति को ईमानदार और करुणावान भी बनाता है। यानी चौथे भाव में अगर शुक्र बैठा है तो आपके पास वैभव होगा, पैसा होगा, संपन्नता होगी, ये तो संभावना बनती ही है। साथ ही साथ आप ईमानदार भी होंगे, दूसरों पर दया भी करेंगे, दूसरों की सहायता भी करेंगे। ये शुक्र जीवन में उच्च पद भी देता है, हायर पोजीशन भी देता है, ऐसा देखा गया है। और चतुर्थ भाव में शुक्र हो तो व्यक्ति वस्त्रों के क्षेत्र में, सौंदर्य प्रसाधन के क्षेत्र में या मीडिया के क्षेत्र में भी बहुत सफल होता है। तो देखिए, चतुर्थ भाव में शुक्र किसी भी राशि में बैठा हो, यहां तक कि नीच राशि में कन्या में बैठा हो, तो भी चतुर्थ भाव का शुक्र आपको जीवन में बहुत कुछ देता है, दे सकता है, और वो चीजें आपके पास जीवन में हमेशा बनी रहेंगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।